बच्चों, आज हम लोग कौवे का बच्चा कहानी पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे कि हमें जो छोटे जीव होते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये है कौवे का बच्चा। देखिए, कौवे का बच्चा इस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ कौवा है, ये उसका बच्चा है। आइए इसको खोलते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से बना है। और यहाँ पे है, पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर में रख देते। हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते। बगीचे में उनको बहुत मज़ा आता था। तो पुनीत और रचना ये बस्ता रख करके बगीचे में चले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये झूला यहाँ बना हुआ है, ये बाग है। और दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते थे। यहाँ देखिए ये झूला ऐसे बना है, इस पर बैठ कर के रोटी खाते थे। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, उन पर बैठी सारी चिड़ियाँ उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती। देखिए यहाँ पे ऐसे ये चिड़िया हैं। हरे हरे तोते, भूरी हुदहुद, लंबी सी चोंच वाला कठफोड़वा और ढेर सी गौरैया। देखिए यहाँ पे सब, यहाँ से ये कठफोड़वा है, ये गौरैया है, सब इसमें चिड़िया हैं। पुनीत और रचना अपनी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डालते। उनको रोटी खाते और फुदकते देख पुनीत और रचना को बहुत मज़ा आता था। चिड़िया भी बिल्कुल निडर हो गई थीं। वे उनके झूले के बिल्कुल पास आ जाती थीं। यहाँ उनका झूला है ये, और यहाँ पे ये चिड़िया देखिए इस तरीके से हैं। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे से कांव कांव की आवाज़ और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर बगीचे में आए। उन्होंने देखिए यहाँ पे ये दोनों पढ़ रहे हैं और यहाँ खिड़की से देखें। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ ये देखिए बच्चे हैं इस तरीके से। देखा, एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा है। कौवे का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है। सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे हैं। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कौवे काँव काँव कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कौवे का बच्चा है और इसको ये राजू रस्सी से बांधकर ऐसे खींच रहा है। और ये बच्चे यहाँ ये हंस रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, कौवे के बच्चे को तड़पता देख पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। दौड़ता हुआ वह कौवे के पास पहुंचा। उसको दोनों हाथों से उठाते हुए पुनीत ने राजू को डांटा। देखिए यहाँ ये राजू को डांट रहा है। आइए आगे देखते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींचूं? राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। अब यहाँ देखिए इस तरीके से राजू हाथ छोड़ दिया है। आगे देखते हैं। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उसके पैर से रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ। रचना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आई। पुनीत ने उसके पैर में दवाई लगाई। यहाँ देखिए पुनीत इसके कौवे के बच्चे के पैर में दवा लगा रहा है। और आगे अब देखते हैं। रचना माँ से बोली, माँ, कौवे के बच्चे को हम पाल लें। हम इसे एक पिंजड़े में रख लेंगे,
नहीं बेटी, यह तो छोटा सा बच्चा है। देखिए उसकी माँ है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह बाहर छोड़ देंगे। माँ ने कहा। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई, कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। माँ से रचना ने आटा लिया, छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसने बच्चे को खिलाई, फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। इस तरीके से यहाँ देखिए जाली से ये आगे देखते हैं क्या हुआ कहानी में। सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बाहर बगीचे में घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर आ गया, फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। यहाँ देखिए ये रख दिया है और यहाँ खिड़की से बाहर देख रहे हैं दोनों। और अब देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ ही देर में बहुत से कौवे अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया, वह चोंच लगाकर बच्चे को, ये देखिए यहाँ बहुत से कौवे हैं यहाँ बैठे हैं और एक यहाँ पे कौवा आकर बच्चे को चोंच लगा रहा है। बच्चे को प्यार करने लगा, बच्चा भी काँव काँव करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए यही है बच्चे की माँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कौवे जो है, कौवा है, ये कौवे के बच्चे यहाँ पे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी पक्षी का बच्चा है, छोटा है, तो उसे हमें तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उसे तड़पाना नहीं चाहिए, उसे हमें रस्सी से बांधना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह दोस्त बच्चों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें पक्षियों पर दया करनी चाहिए, उनके बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसी तरह से पक्षियों को भी तकलीफ होती है। और देखिए अंत में ये अपने बच्चे के साथ कितनी खुश है और बच्चे भी बहुत खुश हैं। इस तरह से जैसे हम लोग अपने माँ बाप से और माँ बाप हमसे खुश रहते हैं, उसी तरह से हमें पक्षियों को भी तंग नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए। थैंक यू।